हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 13 को हल करेंगे। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे शब्द लिखा गया बहादुर, मुझे उसकी बहादुर पर गर्व नहीं होगा, यहाँ पे अपने को लिखना है बहादुरी पर गर्व है। इसी तरीके से मनुष्य को सबसे बड़ा गुण है नम्रता। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं, यानी मेहनत का मेहनती हैं। जीवन में दृढ़ता लाती है, ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। तो इस तरीके से आपको इन शब्दों को बनाना है। नेक्स्ट है, यह काम में से कर लूंगी, सहज यानी सहजता से कर लूंगी। बादलों की गर्जन सुनकर मोर नाचने लगा। गर्जना है तो अपने को लिखना है गर्जन। नेक्स्ट है, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तालाब में उगता है, क्या उगता है? कमल, तो अपने को लिखना है कमल उगता है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, कहां से निकलती है? हिमालय से। अंगूर में मिठास होती है, तो आपको लिखना है मिठास। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है, तो कुतुब मीनार। तो ये आपको शब्द भरने हैं। अगला प्रश्न है, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो अपने को लिखना फुटबॉल, यानी फुटबॉल विश्व प्रसिद्ध खेल है। फिर जापान का, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा, शहर, यानी इंदौर साफ सुथरा शहर है। अपने को बगीचा से बनाना है, तो बगीचा यानी वृंदावन भारत का बहुत बड़ा बगीचा है। फिर लड़के, यानी लड़के, राम और श्याम कक्षा के होनहार लड़के हैं, तो अपने लड़के शब्द का जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर दिया। फिर अगला है भाववाचक संज्ञा, यानी खुशी। मैं खुशी के मारे फूला नहीं समाया। इसी तरीके से सर्दी यानी मोहन सर्दी के कारण कांपने लगा। बचपन, सीता बचपन से ही बहुत होशियार है। इस तरीके से आपको इस कार्यपत्र को पूरा करना है। अगला कार्यपत्रक 14, दक्षता, व्याकरण निर्माण कर पाना। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। जैसे प्रीति पढ़ती कविता है, तो प्रीति कविता पढ़ती है। इसी तरीके से रानी जाती से बस बाड़मेर, रानी बस से बाड़मेर जाती है, तो अपने को सही करके लिखना है। रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है, तो रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। में बहुत अनाज गड़साना होता है, यानी गड़साना में अनाज बहुत होता है। फिर अंशी जून को 29 जन्मदिवस है मनाती, तो अंशी 29 जून को जन्मदिवस मनाती है। तो आपको इस तरीके से इनको सही करके लिखना है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी गड़साना में बहुत अनाज होता है, या गड़साना में अनाज बहुत होता है। फिर अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। जैसे पुष्पा स्वस्थता को अपनाती है, तो वह स्वच्छ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो वह क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है, ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा के बिना वजह दंडित करता है, तो यानी जनता तख्ता पलट कर करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, तो बैसाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई, तो अस्पताल जाना जरूरी है। तो इस तरीके से यानी एक के बाद एक घटना होगी, उसको क्रम में लिखना है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है, तो अपने को सही करके लिखना है। मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। यानी क्रम वाइज लिखना है। तो आप अच्छे से इसको पढ़कर लिखना। अगला है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? क्रमबद्ध लिखिए। हम सुबह स्कूल पहुंचने के बाद अपने कक्ष की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद हम
कक्षा में जाते हैं और फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है और हम पढ़ते हैं। तो ये क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना है। फिर इसके बाद अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 15। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, निष्कर्ष निकालना। सांबा सागर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था, कभी उनका कोई सामान ले जाता तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। तो ये एक छोटा सा गद्यांश है। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी नगर में एक बंदर रहता था, तो कहाँ पे, कौन से नगर में? सांबा नगर में। तो अपने को यहाँ पे लिखना है सांबा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, सभी परेशान थे। किससे परेशान थे? तो बंदर से परेशान थे, तो आपको यहाँ पे लिखना है बंदर। अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। सामने की बेल में लगे हैं, क्या लगे हैं? अंगूर। बेल पे अंगूर लगते हैं, आम नहीं लगते। धरती तवे की तरह क्या हो रही है? तप रही है। क्या हो रही है? तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है, तो यहाँ पे लिखना निशान। लोमड़ी एक कौन सा जानवर है? चतुर जानवर है, तो यहाँ पे लिखना है चतुर। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? तो बुद्धिमान जो व्यक्ति था उसका नाम था श्याम सुंदर, तो आपको लिखना है यहाँ पे श्याम सुंदर। फिर है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? तो लालच देकर पकड़ा। नेक्स्ट है, सभी आराम से कब रहने लगे? बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया, उसके बाद सभी क्या रहने लगे? आराम से रहने लग गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।